आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और इनक्योरेबल कंडीशन के बारे में, जो कि है एलर्जिक राइनाइटिस। महीनों महीनों और सालों साल के कई तरह के सिट्राजिन, मोंटेक्लूकस, कई तरह के नेजल ड्रॉप्स बदलने के बावजूद पेशेंट को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं मिलते। वापस वो होते रहते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आयुर्वेद इसके रूट कॉज को ख़त्म करता है, किस तरह से आयुर्वेद पेशेंट को फ्री करता है इस सभी तरह के दवाइयों से और फ्री करता है इस तरह के कंडीशन से। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे तरह के कॉजेस, प्रिवेंशन, कुछ घरेलू उपचार, इसकी सही तरह की ट्रीटमेंट जो पेशेंट को परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। एंड ऑल ऑफ दिस इज सीन फ्रॉम डे 1। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोविस। इस वीडियो को अगर शुरू करना है तो लेट मी टेल यू कि हमारे जो नोज़ है उसका जो इनर लाइनिंग है, तो इस इनर लाइनिंग में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाता है कई तरह के एलर्जेंस के वजह से, और इसी के वजह से एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो हो रहा है। हमारा जो नेज़ल पैसेज है इसमें सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल टर्बिनेट बोन और मैक्सिलरी बोन प्रेजेंट होता है। सो इन बोन्स का काम ऐसा है कि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है इसको ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इन्हें ये नोज़ में यानी नेज़ल पैसेज में जाने से रोकता है। इट प्रिवेंट्स द एंट्री इनटू द नेज़ल पैसेज एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये रोकने के वजह से, ऑब्स्ट्रक्ट करने के वजह से एक येलो या एक स्टिकी म्यूकस प्रोड्यूस होता है। और इस स्टिकी म्यूकस का काम भी यही है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है जैसे डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, पोलिन्स, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, जर्म्स को प्रिवेंट करना, नेज़ल पैसेज में जाना या कैविटीज़ में जाना या लंग्स में जाने से प्रिवेंट करना। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, पर जब भी एक पर्सन की इम्यूनिटी कम हो रही है तो ये सारे स्मॉल पार्टिकल्स जैसे हमने डिस्कस किया, डस्ट है, डर्ट है, बैक्टीरिया है, जर्म्स है, ये सारी चीज़ें नेज़ल पैसेज से जा रही हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक तरह का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है या इरिटेशन हो रहा है। एंड ऑल ऑफ दिस, ये सभी चीज़ें एग्जिबिट की जाती है कई तरह के सिम्टम्स में, जैसे कि हैवी स्नीजिंग, रनिंग नोज, ब्लॉकिंग ऑफ नोज, इरिटेशन, हेडेक, टीयर्स फ्रॉम द आइज, जो भी सिम्टम्स है एलर्जिक राइनाइटिस के वो दिखाई देते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में एक्सप्लेन की गई है? The answer is yes. 5000 years ago, beautifully explained in the classical text of Ayurveda under the heading of Pratishay. इसके कई कारण, प्रकार, ट्रीटमेंट, उपचार एक्सप्लेन किए गए हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो इसके कारणों के बारे में अगर हम बात करें, सो पहला कारण है मंदाग्नि, यानी जब भी डाइजेस्टिव फायर कम हो रही है। आयुर्वेद गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द डाइजेस्टिव फायर। जब भी पेशेंट को भूख नहीं लगती या अग्नि जो है वो मंद हो गई है, फायर, डाइजेस्टिव फायर कम हो गया है, इट्स अ बैड साइन। भूख लगना इज अ गुड साइन। भूख लगना इज अ साइन ऑफ हेल्थ। फीवर में आपने देखा होगा जब भी बुखार आता है तो पहला क्या होता है, तो भूख चली जाती है। सो जब भी भूख नहीं लग रही है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम, वी नीड टू वर्क ऑन इट, दैट्स नंबर 1। कई तरह के ऐसी चीज़ें जो कफ को बढ़ा रही है, एज यू ऑल नो ये एक ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि है, यानी हमारे क्लाविकल के ऊपर का रोग है। और आपको क्लासिफिकेशन के हिसाब से पता है कि क्लाविकल के ऊपर अगर है तो ये कफ से रिलेटेड है। कफ के बढ़ने के वजह से ये रोग हो रहा है। जब जब शरीर में कफ बढ़ रहा है तब तक एलर्जिक राइनाइटिस भी बढ़ रहा है। कफ को बढ़ाने वाली सारी चीज़ें, दही, बैंगन, बचा हुआ खाना, मिल्क शेक्स, एक्सेस ऑफ सॉल्ट इंटेक, कर्ड इंटेक, ये सारी चीज़ों को कम करने से पहला ट्रीटमेंट इसको कहा है रिमूव द कॉजेज, दैट्स द फर्स्ट ट्रीटमेंट। तो कारणों को समझना, कारणों को जानना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसके 6 प्रकार एक्सप्लेन किए, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में इन डिटेल फोकस करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे। टॉकिंग फ्रॉम अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव, आपको अगर इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है तो राइनाइटिस ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एलर्जिक राइनाइटिस। इस कंडीशन में क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है, तो जैसे हमने बात किया पोलिन्स या डर्ट या जर्म्स, पॉजिटिव फैक्टर्स जो है, एलर्जन जो है सिस्टम में जाने की वजह से, इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, इसमें कोई भी तरह के एलर्जेंस प्रेजेंट नहीं होते, एलर्जेंस की वजह से ये नहीं होता। ये हो रहा है ऑल ईयर राउंड, जो रनिंग नोज या जो ब्लॉकिंग ऑफ नोज पेशेंट को होता है उस वजह से।
सो ये थे दो ईजी क्लासिफिकेशन हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं किसके घरेलू उपचार क्या है, फिर बात करते हैं आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या है, आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन क्या है, एंड देन ऑफ कोर्स पंचकर्मा दैट क्योर्स द रूट कॉज ऑफ दिस कंडीशन। टॉकिंग अबाउट होम रेमेडीज, ऑफ कोर्स पहला रेमेडी तो हमेशा यही रहेगा कि कारणों को आप निकालिए, कारणों को समझ लीजिए, अंडरस्टैंड द कॉज, रिमूव द कॉज, दैट्स द फर्स्ट ट्रीटमेंट। सो टॉकिंग अबाउट द रेमेडी, आप सभी को एक रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट जो आप सभी घर पे बहुत ही इजीली, बहुत ही सेफली कर सकते हैं, एंड इट इज़ ऑफ कोर्स प्रतिमर्शनस्य। प्रतिमर्शनस्य, इसके ऊपर एक वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। वी एक्सप्लेन्ड यू स्टेप बाय स्टेप अगर आपको टाइम है या अगर आपका शेड्यूल बिजी है, किस तरह से बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप प्रतिमर्शनस्य घर पे कर सकते हो। प्रतिमर्शनस्य एक ऐसे तरह का नस्य है जो हर रोज किया जा सकता है किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस या डाइट रेस्ट्रिक्शंस के बगैर। सो उसका एक वीडियो अवेलेबल है, वॉच द वीडियो एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। उसका एक लिंक विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए कई सारे नस्य ऑयल्स एक्सप्लेन किए हैं, but out of all those, one of the best one or one of the most commonly used is षड बिंदु तेल। षड बिंदु तेल एक ऐसा तरह का आयुर्वेदिक ऑयल है जो अक्रॉस द ग्लोब सभी कंट्रीज में अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है। सो षड बिंदु तेल 1 or 2 drops once or twice a day is having the best results. Talking about certain easy and simple remedies, let me tell you, we've already have a video on अदरक detox tea. So अदरक detox tea घर पे कैसे बनाना है, सिंपल होम इंग्रेडिएंट्स, दिन में 1 से 2 कप आप ले सकते हो। आपको एनर्जेटिक, रिफ्रेशनिंग और आपको लाइटनेस फील होगा जब आप ऐसे तरह की डिटॉक्स टीज लेते हो। सिंपली आप 500 ml पानी में एक 3 से 4 चम्मच यानी 20 ग्राम तक सॉल्ट ऐड कर सकते हो और उसमें 1 चम्मच आप ऐड कर सकते हो हल्दी, टर्मरिक, या बस पानी में टर्मरिक ऐड कर सकते हो, उसको बॉईल कर सकते हो एंड यू कैन कंज्यूम दिस वाटर। यू कैन ऑल्सो टेक सम कोरिएंडर लीव्स एंड यू कैन टेक क्यूमिन सीड्स और इसको बॉईल करके इसका एक पानी ले सकते हो। सिंपली आज तो तुलसी के टी बैग्स अवेलेबल है या तुलसी के लीव्स अगर अवेलेबल है उसका एक डिकॉक्शन बनाकर आप ले सकते हो। ऑल ऑफ दीज आर होम रेमेडीज, बट दीज इफ कंज्यूम्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। बात करते हैं आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो अक्रॉस द ग्लोब कई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। कमिंग टू द प्रोप्राइटरी मेडिसिन, इट इज़ एक्टिव वेद इंडिया ब्रोंको मेड सिरप। ब्रोंको मेड सिरप की खास बात यह है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक्सट्रैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कई द्रव्य जैसे वासा, यष्टि मधु, टंकन भस्म, तालिस पत्र, ये सारे जो द्रव्य है ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कई तरह के कफज विकार है, श्वास, कास, अस्थमा जिसे बोलते हैं, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, हेडेक, रनिंग नोज, ये सारे केसेस के लिए ब्रोंकोमेड सिरप के बेहतरीन रिजल्ट्स है। 2 या 3 चम्मच दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है एंड दिस डेफिनेटली टारगेट्स द रूट कॉज, दिस डेफिनेटली गिव्स द रिलीफ टू द पेशेंट। टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल मेडिसिन, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि क्या कारण है, पेशेंट की क्या प्रकृति है। एज पर दैट एक संप्राप्ति भंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पेशेंट को देती है। कई तरह के अलग अलग प्रिंसिपल्स है। एक प्रिंसिपल ऐसे भी है कि लूज मोशंस की दवाइयाँ जो लूज मोशंस को रोकते हैं, ऐसी दवाइयाँ अगर पेशेंट को दिए जाते हैं तो नाक का लूज मोशंस रुक जाता है। यस, ऐसे द्रव्य जैसे कुटज या बेलफल मजा जिसे बिल्व हम कह सकते हैं, या प्रवार पिष्टि, गोदंती भस्म, फ्रॉम डे 1 वीव सीन कि नाक का लूज मोशन यानी एलर्जिक राइनाइटिस या राइनाइटिस, रनिंग नोज, स्नीजिंग बंद हो गई है, पूरी तरह से बंद हो गई है। सो वेरियस काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल्स, दवाइयों के बारे में अगर हम बात करें तो यू कैन से n नंबर ऑफ मेडिसिन्स, महालक्ष्मी विलास रस, अभ्रक भस्म, देयर इज खदिरादिवटी, गंधक रसायन, वासा अवलेह, आप बोल सकते हैं n नंबर ऑफ मेडिसिन्स, n नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस आयुर्वेद हैज़ जो इसके जड़ को डेफिनेटली ख़त्म करता है। टॉकिंग अबाउट सीवियर ऑफ द सीवियर केसेस जहाँ कई सालों से या एकदम सीवियर कंडीशन है, डेफिनेटली पंचकर्मा हेल्प्स अ लॉट। पंचकर्मा यानी पूरी बॉडी को क्लीन करना। अगर एक फिश टैंक डर्टी है और इस गंदे फिश टैंक को अगर हम क्लीन करके अच्छा पानी ऐड करके अगर हम फिल्टर रखते हैं तो वो फिल्टर सही तरह से काम करेगा। वी विल गेट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो इस सिस्टम को क्लीन करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ मेडिसिन या सिर्फ दवाइयाँ लेते हैं उसका फ़ायदा होगा, पर कितना होगा। सो अगर हम सिस्टम को क्लीन करके दवाइयाँ ले रहे हैं, द अब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, इट इज गोइंग टू डेफिनेटली एक्ट इन अ मच बेटर मैनर। सो फर्स्ट इज पंचकर्मा,
आइटिस यानी राइनाइटिस, इट्स अ साइन कि इन्फ्लेमेशन है। आइटिस यानी साइनोसाइटिस, एपेंडिसाइटिस, न्यूमोनाइटिस, कहीं भी तरह आइटिस है, इन्फ्लेमेशन इज देयर। इन टर्म्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, रक्तमोक्षण हैज़ द बेस्ट रिजल्ट्स। रक्तमोक्षण जहाँ पर कुछ इम्प्योर ब्लड पेशेंट के शरीर से बाहर निकाला जाता है, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल ईजी प्रोसेस विच गिव्स relief to the patient in you can say less than 3 or less than 5 minutes time. So that's about रक्तमोक्षण। कई तरह के अलग अलग तरह के रक्तमोक्षण जैसे जलों का अवचरण भी किया जाता है, इट हेल्प्स अ लॉट एज पर द पेशेंट्स कन्वीनियंस। एंड देन देयर इज विरेचन, जो सभी तरह के दोष को या सभी तरह के टॉक्सिन्स को शाखा से, बॉडी से कोष्ठ में लेके आती है, और कोष्ठ से, सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से इन टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। सो all of this is explained in Ayurveda. This has beautiful results, which is diet restrictions for a limited period of time, certain Ayurvedic medicines that reduces and gets the doshas in balanced state, and पंचकर्मा जो बढ़े हुए दोष को शरीर से बाहर निकालते। ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। Do like and share this video further. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.